क्यों हंस रहे हो? अकेले में हंस रहे हो? नहीं यार, एटीएम के बाहर में खड़ा था। अच्छा, फिर एक अंकिल आए, उनने बोला जरा मेरा बैलेंस चेक कर दे यार। फिर क्या किया तुमने? मैंने उसको जोर से धक्का दे दिया, वो गिर गया। फिर वो उठ के गुस्से में मेरे को बोला क्या किया तूने? तो फिर मैंने बोला आपका बैलेंस बड़ा हिला हुआ है। आज का टॉपिक किसने दिया, जरा एक बार बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, नाम बता के एक बार। हाय रौनक, मैं आकाश बोल रहा हूँ। हाय, लाठी पे बहुत सारे मुहावरे बने हैं और मेरा कहता है कि वो गलत बने हुए हैं। अच्छा। तुझे साबित कर पाएगा कि बउआ ये सारे मुहावरे गलत बने हुए हैं? तो जितने मुहावरे लाठियों पर बने हुए हैं बउआ, तुमको मालूम है? हाँ जी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, और सांप मर जाए लाठी भी न टूटे, ऊपर वाली की लाठी में आवाज। तो मैं तुमसे मुहावरे थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो खाली पूछा मालूम है या नहीं। हाँ पता है। तो ये आकाश कह रहा है कि सारे झूठ हैं। चलो इसको मैं साबित करूंगा, बट राइट आफ्टर। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसकी लाठी उसी की भैंस, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ये ऐसे लाठी वाले मुहावरे हैं जो गलत है, ऐसा आकाश कहता है। लेकिन क्या बउआ इसी चीज को प्रूव कर सकता है? बउआ ने इसी पर क्या मस्ती करी, सुनते हैं। हेलो, नमस्कार जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? नहीं, 2 मिनट आपसे जरा बात करनी थी। मैं ऐसे ही लगा रहे थे किसी को आपको। नहीं तो मैं तेरे को जानता नहीं, तो मैं तेरे को 2 मिनट कैसे दे दूं? प्लीज दे दो, भगवान के लिए 2 मिनट दे दो। अच्छा चल, इसने रिक्वेस्ट करा वो भगवान के लिए, तो दे देता हूँ तेरे को 2 मिनट। अगर मैं कुछ और मांगते तो कुछ और भी दे देते। अब अपनी प्राइमरी से गलत मत बोलिए, ये नहीं देना है आपने। नहीं बोल रहा हूँ। 1 सेकंड रुक जाओ। मैंने कई मुहावरे सुने हैं जो गलत मुहावरे हैं। हाँ, आपने सुने सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लाठी ऐसे कैसे नहीं टूटेगी लाठी? ये गलत मुहावरा है। मैं तोड़ दूंगा, दिक्कत मत ले तू। नहीं लाठी भी तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। नहीं, 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ ये गलत है। आप पूछिए कैसे? बता। सांप मारना कानूनन अपराध है। हाँ तो अगर ये अपराध किया, पुलिस आपको आएगी, पकड़ेगी और थाने में ले जाएगी। थाने में आपके ऊपर खूब लाठी टूटेगी। अबे मैं क्यों मारूंगा, तू मारेगा। अगला सुनिए, कहते जिसकी लाठी उसी की भैंस। गलत बात है ये भी। मेरे दादाजी सुनिए, सुबह साइड पे जाते हैं लाठी लेके और 1 किलो दूध ले आते हैं 100 रुपए में भैंस का। उनकी भैंस होती तो 100 रुपए किलो दूध देता वो? बताओ, फ्री ऐसे मिलता? फ्री में मिलता ना दूध? अरे 50 रुपए में तो अब भी मिल रहा है। तू कौन सी बात कर रहा है? 100 रुपए किलो। हम लोग थोड़ा अमीर है ना, महंगा लेते हैं, गरीब नहीं आपकी तरह। गरीब तू, तेरा परिवार, तेरा खानदान। ओए गंदा मत बोल, मेरे दादाजी को तेरी दादाजी तोड़ूंगा के। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, गंदी बात मत करिए आप। मेरे पास भी एक लाठी है, पता है तेरे को? हाँ तो मतलब डरा रहे हैं आप मुझे? हाँ डरा रहा हूँ। अच्छा तेरे को नहीं, क्या करेंगे आप लाठी का? नहीं करके दिखाऊं तो बता। अच्छा नहीं, मेरे को मालूम है आप क्या करेंगे। क्या मालूम है तेरे को? नहीं, मैं जानता हूँ आप लाठी का क्या करेंगे। अबे तेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। नहीं, सब लोग आपको मैं बोलने नहीं दूंगा, सब जानते हैं। साले तू बता देना, तू डर क्यों रहा है? तू बता। मेरे को मालूम है, आप उस लाठी को एक गमले में डाल दोगे और उस पे मनी प्लांट लगा दोगे। अब उस गमले में तेरे को डाल के डाल दूंगा। क्या करेंगे लाठी का? तेरे में डाल दूंगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आप ये बोल रहे थे। हाँ। ओ, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बड़े क्रिएटिव हैं आप। हाँ तो मैं बहुत क्रिएटिव हूँ ना, क्रिएटिविटी। गंदा बोल रहे हैं, ऐसे में तो आपको कभी लाठी मिलेगी ही नहीं, समझे आप? अरे हट क्या तो मेरे बगल में बैठा है बउआ बोल रहा हूँ। हाय लेडीज, हाय अंकल्स, हाउ आर यू डूइंग ऑल दिस डेज? हो गया तुम्हारे? नहीं एक लड़की और लड़का गार्डन में बैठे थे, उनकी बातें सुन रहा था। क्या हुआ, क्या बात कर रहे थे उन लोग? लड़का कहता है तुम्हारी आंखें कितनी हसीन है। लड़की बोलती छोड़ो ना। फिर लड़का बोलते तेरे बाल कितने खूबसूरत हैं। लड़की बोलती है अरे छोड़ो ना। फिर लड़का बोलते तुम्हारे गाल कितने गुलाबी हैं। लड़की बोलती है अरे छोड़ो ना। फिर लड़का झल्ला कर बोलता है इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूँ, तो समझ नहीं रही है। और आज की बउआ का टॉपिक किसने दिया? हेलो हाय रौनक, मैं जतिन बोल रहा हूँ। बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हैं छोटी ABCD बड़ी ABCD। तो ये छोटी ABCD बड़ी ABCD से कितनी छोटी होती है? तो क्या रौनक किसी बात पे बउआ बन के मजे लेगा? बउआ को एक भाई साहब ने ऐसा टॉपिक दिया जिसपे बउआ ने क्या किया, आइए जरा एक बार सुनाते हैं ना आपको। आप जब सुनेंगे जहाँ मैंने मजे लिए, टॉपिक आपको खुद ब खुद समझ आ जाऊगा। 1 मिनट, शायद आवाज नहीं आ रही, बटन नहीं चालू कर पाया। अब सुनिए। हेलो। नहीं तो वो करवा देंगे ना, मैं एक बार पूछ के फिर मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी। कौन? हाँ जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं अपने टीचर से बात कर रही थी, स्कूल में फोन लगाया था। तो मैं तेरा टीचर थोड़ा हूँ। नहीं, मैं उन दूसरी लाइन पे उनसे कर रहा था। 2 लाइन है तेरे पास? हाँ।
ये तो मोबाइल है, वो लैंडलाइन है। अच्छा, तो वो मेरा डाउट सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मैं सोचा कि कल स्कूल में जाऊंगा, कल पूछूंगा, उससे आज आपसे पूछ लूं। तो मैं क्या टीचर लगता हूँ तेरे को? नहीं, मैं ऐसे ही लगा रहे थे, मैंने बोला कोई भी नंबर डायल कर दूंगा। इंसान ही इंसान के आखिर काम आता है ना, मदद कर सकते हो आप भी। स्कूल कहावत और सुनी है? कौन सी कहावत? इंसान ही इंसान की मारता है। की नहीं मारता, इंसान इंसान को मारता है। की भी मारता है? नहीं, ये गलत हो रहा है। इंसान इंसान को मारता है, की को कैसे होगा? की और अरे को। इंसान इंसान की मारता है, फिर इंसान को मारता है। सॉरी, गलती मेरी है, मैंने आपको उकसाया। हाँ, जल्दी बता। तो मैं ये कह रहे थे, मेरा बड़ा सवाल है कि छोटी ABCD जो होती है ना, हाँ, ABCD पढ़ा तो होगा? तो तेरे को क्या पढ़ लग रहे हैं? नहीं। काम बता जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। सॉरी, तो जो छोटी ABCD होती है ना, हाँ और एक बड़ी ABCD होती है, हाँ, तो छोटी ABCD बड़ी ABCD से कितनी छोटी होती है? साली ये तो आइंस्टाइन एक बना सेकेंड, पाएगा। अगर छोटी ABCD छोटी है तो या तो वो एज में छोटी है, या हाइट में छोटी है, या एक्सपीरियंस में छोटी है, या जीवन में उसने कोई छोटा काम कर दिया तब छोटी है। अरे एक बात बता, हाँ, ये तेरे को सवाल दिया किसने? सवाल ये मैंने खुद से पैदा करा। मैं साले जान से मार दो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछो। दिमाग है नहीं है? दिमाग है। हो सकता है छोटी ABCD ने कोई ऐसा काम किया होगा जिंदगी में जिससे उसे छोटा महसूस हो रहा। मैं बताऊं? हाँ, छोटी ABCD की थी, वो इसलिए छोटी रहेगी। नहीं, छोटा तो एक सेकंड, छोटा तो बच्चा होता है और बच्चा भगवान का रूप होता है, यानी छोटी ABCD भगवान का रूप है, तो यानी भगवान भी छोटा होता है। अगर भगवान छोटा होता है तो बड़ा क्या होता है? बड़ा तो वही होता है, फिर बुलवाएगा तो मुझसे। अच्छा, तो आप कह रहे हो वो जो दही में पड़ता है, दही बड़ा? दही बड़ा नहीं रे मेरे। सेकंड, बड़ा तो खजूर का पेड़ होता है। ले ले फिर अंदर। नहीं, नाप के देखो कितना बड़ा होगा। एक सेकंड, उस हिसाब से छोटी ABCD के घर कभी लाइट नहीं जाती होगी, बताओ कैसे? कैसे? क्योंकि छोटी ABCD छोटी है, छोटे लोग भगवान का रूप होते हैं, और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तब तेरा और मैं तुम्हारा, तेरा मेरा क्या कर रहा है तू यार? सुपर हिट्स 93.5 FM। ठीक है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बताओ। कल टीचर ने बेकार में पीट दिया यार। क्यों? पूछ रही थी बच्चों से, बताओ बादाम खाने से क्या होता है? तो क्या बताया तुमने? मैंने ये बोला बादाम खाने से बादाम खत्म हो जाता है। हेलो, बउआ का टॉपिक कौन दे रहा है? हाय रौनक, मैं आयुषी बात कर रही हूँ। आजकल कॉलर ट्यून का बिजनेस इतना चल गया है, तो ये मोबाइल कंपनियां हैं जो ना कॉल से ज्यादा कॉलर ट्यून से कमाती हैं। तो क्या इसी बात पे रौनक बउआ बनिए कुछ मजा लेगा क्या? मजा लेगा क्या? आपने बोला है तो जरूर मजा ले लेगा ना यार, क्या बात हो। और मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ को आयुषी जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कहती हैं कि कॉलर ट्यून से आजकल कंपनियां जो हैं मोबाइल वाली वो ज्यादा कमा रही हैं, और लोग कॉल वॉल तो करते नहीं है, व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह ज्यादा भी बात कर लेते हैं। तो कॉलर ट्यून वाली बात पे बउआ कुछ मजे ले सकता है क्या? चेक दिस आउट। कॉपी करने के लिए सिर्फ 4 दबाएं, शुल्क लागू। हेलो, हेलो, कौन? यही है वो इंसान कौन बोल रहा है? जिसका सबसे सस्ता दिल है इस इंडिया में। हाँ बोल। मेरा नाम बउआ है, और मैं बता दूं लोगों को क्या बता दूं? कि पूरे दिल्ली NCR में सबसे सस्ता दिल अगर किसी का है, हेलो, हाँ बताना। वो तेरा है, तेरा। ध्यान से सुनिए इसकी आवाज। हेलो। अच्छा नहीं, सस्ता। और इस इंसान ने अपने दिल को गली मोहल्ले में हर नुक्कड़ पर बेचा है। तेरी को बेचा है? गंदा बोल रहा है, इसे कोई अफसोस नहीं है इस कार्य का, बल्कि अपना दिल बेचता रहता है, हर बारी बेचता है। अबे तेरे को भी भेज दूंगा। लोगों के दिल पे सांप लौटते हैं, और तेरे दिल पे इस इंसान का हेलो बोलो। अरे हेलो तो इस इंसान के दिल पे सांप नहीं, बल्कि नींबू, नमक और लाल मिर्च लौटती है। बेटा गंदा बोल रहा है ये, इसे कोई अफसोस नहीं है। सबसे सस्ता दिल। बता रहा कि आके मारू तेरे गोली की। आप गंदा क्यों बोल रहे हैं? आप प्रोग्राम से तू बड़ा अच्छा बोल रहा है। फिर वही बात, एक तो वही बात। 20 रुपए का दिल है तेरा। किसने बोली लगाई थी तेरी? तू जिस फोन से बात कर रहा है वो फोन तेरा है। हाँ, इस फोन से जुड़ी हर चीज तेरी है। अबे तू कहना क्या चाहता है? फोन चाहिए तेरे को? ले जा।
अब मैं तेरे को काट के मिलाता हूँ, फिर तब बताऊंगा तेरे को क्यों है तेरा दिल सबसे सस्ता। गंदा मत न बोल, काट के मिला रहा हूँ, रुक। कॉपी करने के लिए सिर्फ स्टार दबाएं, शुल्क लागू। हाँ बोल, क्या हुआ? ये जो कॉलर ट्यून है ये भी तेरी है? हाँ मेरी है। क्या है कॉलर ट्यून, गा के बता। अबे तूने फोन मिलाया, तूने सुनी? एक बार प्लीज प्लीज गा के। अरे छल्ली कर दे सीना मेरा तो। छल्ली मिलती है दिल्ली के हर सड़क पे 20 रुपए में। अगर छल्ली तेरा सीना है यानी तेरा सीना सिर्फ 20 रुपए का है। सबसे सस्ता सीना, सबसे सस्ता दिल, कम ऑन। यही है, इसे कोई अफसोस नहीं है, फिर भी ये गंदा बोल रहा है। हेलो इसकी आवाज बस कर। 20 रुपए का सीना तेरा, 20 रुपए का सीना तेरा, 20 रुपए तेरा, 20 रुपए का सीना तेरा, अड़ी। और मैं बउआ बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? बढ़िया चल रहा बउआ। आज तो बैरागी जी के साथ धमा चौकड़ी मचाई जाएगी जब मिल बैठेंगे 4 यार, आप, मैं, ये और बैरागी जी। और आज का टॉपिक भी मानसी ने हमें ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि अक्सर लोग कहते हैं कि आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए। दिल तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक खाली दिल से क्या होता है कि नहीं? हाँ, यही मानसी ने ही बोला, खाली दिल बड़ा होने से थोड़ी होता भाई, बहुत सारी। प्रेजेंट सेड सुपर हिट्स 93.5 FM पर मानसी की तरफ से इस बारी का बउआ का टॉपिक आया। कहती है, नंद किशोर बैरागी जी के साथ मिलकर जरा ये पता लगाइए कि अक्सर लोग ये क्यों कहते हैं कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। और हमने क्या करा, आइए सुनते हैं इस विशेष चर्चा को। मौसम अचानक करवट ले चुका है, काफी लोगों ने छुट्टियां मनाई है कल। हेलो, किससे बात करनी है भाई? नमस्कार जी, मैं बउआ बात कर रहा हूँ। बउआ? कौन बउआ? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बैरागी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़ने के लिए मतलब? अगर आप रेडी हैं तो हम बताएं। किसके लिए रेडी? इस चीज के लिए रेडी भाई साहब। हर हफ्ते एक सामाजिक पहलू पर चर्चा की जाती है। अरे नहीं करनी यार। एक सेकंड, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी। मेरे को क्या फोन किया है? समाज के प्रति आपका दायित्व है, उसको पूरा कीजिए। सिर्फ आईने में बाल मत ठीक कीजिए। दायित्व तो मेरा क्यों है? सिर्फ 2 मिनट लगे। अच्छा ठीक है भाई, बताओ कह के इन्होंने हामी भर दी। इस बारी का जो मुद्दा है बैरागी जी, वो ये है कि लोग कहते हैं इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। भाई साहब, आप इस बात को मानते हैं? हाँ मानता हूँ। लेकिन बैरागी जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। बिल्कुल, इंसान का दिल बड़ा होने से बाकी सभी चीजें क्या हो जाएंगी? मतलब मैं समझ नहीं पाया। देखिए, अगर कानून का दिल बड़ा होगा तो क्या काम हो जाएगा? मुजरिमों को पकड़ा। अरे यार, कानून कहाँ से आ गया इसमें? नहीं, यानी कानून का दिल नहीं, कानून का हाथ लंबे होने हाथ बड़ा होना है। ऐसे और क्यों होगा? फालतू की बात है। दूसरा, दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट नाम सुना भाई साहब आपने? हाँ जी सुना है। छोटा सा ब्रेक, उसेन बोल्ट के बारे में फिर से ब्रेक के बाद क्या कहेंगे? उसेन बोल्ट का अगर दिल बड़ा होगा तो वो कैसे दौड़ेगा? उसके पैर बड़े होते पैर बड़े होने चाहिए। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। जन्मदाता माँ होती है, लेकिन ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं। हाँ। डॉक्टरों का अगर दिल बड़ा होगा, डॉक्टर का क्या बड़ा होना चाहिए भाई? डॉक्टरों का अगर दिल बड़ा होगा तो क्या इलाज करेंगे? उनकी कैंची बड़ी होनी चाहिए भाई साहब। चीर फाड़ में अच्छा। अबे कैंची नहीं, सुई बड़ी होनी चाहिए। सुई का क्या करेंगे आप? सुई इसकी में डाल देंगे। डालने के लिए देखिए कूड़ादान है। तो दिल बढ़ा तो तू बढ़ा, ये बात गलत है। बिल्कुल सरासर गलत है। किसने कही? मुझे मिलवाई उसकी लटे सवारी। कौन है? भाई साहब, लटे सवारी नहीं, किसने कही थी ये बात? अबे घंटा लटे में मारूं। बहुत सही, अच्छी बात आपने कही। घंटा भी, घड़ी का घंटा बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि जब बजे तो पता चले वक्त क्या हो गया दुनिया को। वक्त क्या हो गया दुनिया को, घड़ी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए, जंग रोधक वालिया जी, आपको इस बात क्या? कौन वालिया? जंग रोधक वालिया। आपका नाम जंग रोधक वालिया है? तेरी गलत बोल रहे हैं। इस चर्चा को यही खत्म करेंगे। कैमरामैन प्रकाश लोचन के साथ नंद किशोर बैरागी और ये जंग रोधक वाली खा लिया। अबे चल तेरी फोन काट दिया। बैरागी जी, आज की चिट्ठी कहाँ से आई है ये बताइए। आज की चिट्ठी अंटार्कटिका से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है कासाब्लांका से। वहाँ से सोमालिया सूफो लिखती हैं। सोमालिया सूफो कहती हैं, यू गाइस आर एब्सोल्युटली ऑसम। सोमालिया सूफो, लेकिन ऐप से। हेलो, नमस्कार अंकल। कौन बात कर रहा है? बिजी लग रहे हो? क्या? कौन बात कर रहा है? जी, बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था, हाँ आप बात तो कर सकते हो ना? हाँ, जल्दी बोलना है। जल्दी, सॉरी, मैं कह रहा था ना, परेशान हो गया हूँ। अच्छा, किस बात से?
घर वालों से यार। अच्छा, कंजूस पने की हद कर दिया है सब वो लोग। कैसे? मतलब एक तो मेरे दादाजी की तरफ के तो हैं, नाना जी की तरफ के भी सारे कंजूस हैं। तो भाई मेरे को क्या लेना देना इस एक बात से? सेकेंड रुक जाना यार, तू सुन की फितरत तो सुन ले, लेना देना कुछ नहीं, समझ तो ले कैसे टाइप के लोग हैं जिंदगी में। हाँ तो बोलना एक जल्दी बोल। सेकेंड रुको। मेरे पापा हाँ, कल मेरे को 2 चपेट मारी उनने। अच्छा, घंटा अच्छा पूछ तो काय को मारी काय को मारी? सॉरी। उन्होंने मेरे को बोला हाँ, कि एक साथ 2-2 सीढ़ी चढ़ाकर चप्पल कम घिसेगी। कंजूस है, कहते हैं एक साथ 2-2 सीढ़ी चढ़ चप्पल कम घिसेगी। मैं 4-4 सीढ़ी चढ़ा, उन्होंने थपेड़ मार दी। उस चक्कर में पजामा फट गया, उसका अलग खर्चा। सुन तो, मेरे चाचा जी हाँ, केला खरीदने गए। अच्छा, घंटा अच्छा, बात तो सुन ले, पूरा अच्छा अच्छा बोल रहा। केला खरीदने गए, केले वाले से पूछा कितने का? केले वाले ने बोला 3 रुपए का। अच्छा, चाचा जी ने बोला कि 1 रुपए का दे दो। हाँ, कहते 1 रुपए में तो बस छिलका आएगा। पता है चाचा जी ने क्या किया? हाँ, फटक से 2 रुपए पकड़ाया, बोले छिलका रख ला, केला दे दे। मेरे फूफा जी हाँ, एंटीना बना रहे थे ऊपर छत पे, हाँ, नीचे गिर गए। अच्छा, घंटा अच्छा अच्छा बोल रहे। गिरते हुए जब वो खिड़की के बगल से गुजरे ना, हाँ, तो बुआ जी खाना बना रही थी। हाँ, गिरते हुए उनसे बोला आज मैं गिर जाऊंगा, मेरी रोटी मत बनाइयो। गंदा मत बोल। मेरे मौसा जी, मेरी मौसी जी का हाथ काट रहे थे ब्लेड से। अच्छा, घंटा अच्छा, किसी का हाथ कट रहा है तो अच्छा बोल रहा है। अरे रिएक्ट कर रहा हूँ एक मैं। सेकंड, रिएक्ट कर रहा है। मौसी ने पूछा कि मेरा हाथ क्यों काट रहे हो? हाँ, हाँ, कहते हैं डेटॉल की बोतल फूट गई है, बर्बाद न हो जाए, इसलिए इसको काट के इसी पे लगा। क्या कर रहा है? मेरे दादाजी हाँ। टूथब्रश लेने गए, दुकानदार से बोला ब्रश दे, तो मेरा ब्रश का एक बाल टूट गया है। एक बाल टूट गया तो पूरा ब्रश लेने की क्या यही बात दुकान वाले ने भी बोली। हाँ, तो फिर उसने क्या बोला? उसने नहीं, उन्होंने, दादाजी हैं, हाँ। औकात में रहे। दादाजी की तू आगे तो दादाजी से उसने बोला एक ब्रश की वजह से, दादाजी ने बोला वही आखिरी बाल था ना ब्रश का, तू खरीदना ही पड़ेगा। मेरे नाना जी मरने वाले थे। मेरे नाना जी आखिरी समय में उन्होंने आँख खोली, नानी जी से बोला कि बेटा कहाँ है? नानी जी बोला ये बगल में खड़ा है। कहते हैं बहू कहाँ है? बोलती ये देख बगल में खड़ी है। बोलते पोता पोती, कहते हैं बगल में खड़े हैं। वो कहते जब सब यहाँ है तो पिछले कमरे का पंखा क्यों चल रहा है? सुबह सुबह क्यों याद कर रहा है? एक और सुन ले मेरे, एक और। अरे नहीं सुना साले। एक और चल यार का आपको सुना देता हूँ। मेरे एक दूर के रिश्तेदार प्लेन क्रैश में मर गए। उनका आखिरी शब्द यही था कि अच्छा हुआ रिटर्न टिकट नहीं लिया। दशहरे की शुभकामनाएं। मैं आपको दोनों लोग दे रहे हैं। डायमंड के बारे में एक बात बता दूं। बताओ भाई। कि 10 सर थे 20 आंखें थी, नजर एक महिला पर गड़ाई। आज देखो लोग थू कर रहे हैं और कह रहे हैं वही है सबसे बड़ी बुराई। यहाँ पर लोगों की एक ही सर होता है, 2 ही आंखें होती हैं, पर हर महिला को कभी कभी कुछ लोग ऐसी नजर से देखते हैं, यही अंदर का रावण है, जलाओ भैया इसे ही जलाओ। बड़ा व्यंग वाला तुम्हारा मैसेज था यार। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही देता रहता हूँ, लेकिन मजे भी लूंगा, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि रावण और इंसान, मतलब कहने का है कि गलतियों का पुतला होता है, रावण का भी पुतला जलता है, तो क्या बउआ इस पे कुछ कर सकता है? आई डू इट, मजे लूंगा राइट आफ्टर दिस ट्रैक। पर मैं बउआ बोल रहा हूँ और बउआ को टॉपिक देकर एक भाई साहब ने कहा कि इंसान गलतियों का पुतला होता है और रावण का भी पुतला होता है और आज उस पुतले को जलाया जाएगा। तो गलतियों का पुतला, रावण का पुतला, इस सब को मिला के बउआ कुछ कर सकता है क्या? ये सुनिए मैंने क्या करा। हैप्पी विजयदशमी, हियर इट आउट। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड से बोल रहा था। हाँ जी बोलिए। बउआ नाम है। हाँ जी। इंटरव्यू लेना है आपका। हाँ जी प्लीज बताइए। एक छोटा सा सवाल और नौकरी आपकी हो सकती है। हाँ जी ओके। सवाल है कि 3 + 3 कितना होता है? 6। वेरी गुड। अब देखिए जवाब थोड़ा अलग होना चाहिए। अलग क्या होना चाहिए? नौकरी अगर आपको चाहिए तो आपको गलती करनी होगी। गलती करनी होगी? हाँ। उससे नौकरी मिलेगी? हाँ। कहीं तू बाद में पैसे मांगेगा, बेवकूफ तो नहीं बना रहे तुम? बेवकूफ नहीं बना रहे। अब इसका गलत जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब बताइए 3 + 3 कितना? 7.5। वेरी गुड। तूने गलती की
और अब तू ट्रेनिंग के लिए तैयार है। ठीक है। हम तुझे ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहाँ तू अकेला खड़ा होगा। अच्छा। तेरे बारे में लोग बातें करेंगे, बच्चों तक को दिखाने ले आएंगे। भाई मुझे नहीं लग रहा तो इंटरव्यू ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा? आपने गलती करी कि नहीं? हाँ गलती करी। उसी पे नौकरी मिलेगी, मैं बता रहा हूँ ना। नौकरी बताना, क्या नौकरी मिली या नहीं मिली? पहले आप मुझे टी शर्ट का साइज बताइए, कितना पहनते हैं? मैं पहनता हूँ M40। ठीक है, तुम्हारे लिए 48 साइज का टी शर्ट बनवाऊंगा। मैं जब 40 पहनता हूँ तो 48 बताऊंगा मैं, उसमें भूसा भरने के लिए काम है। 1 सेकंड, आपकी मूंछ है या नहीं है? नहीं है। ओ, मूंछ भी बनवानी पड़ेगी। मूंछ क्यों बनवानी पड़ेगी? 1 सेकंड, मैं बनवा दूंगा नकली। 1 मिनट, आपके सर हैं? कितने सर हैं? मेरा एक ही सर है भाई, एक ही सर होता है सब। फिर तो आपको कंप्यूटर सीखना होगा। क्यों? 1 मिनट, 5 सर इधर कॉपी करके पेस्ट करिए, 5 उधर, टोटल हो गए 10 सर। 10 सर भाई बना क्या रहा है तू मुझे? 10 सर किसके थे? रावण के। बहुत बढ़िया। तूने जवाब में गलती भी करी थी। हाँ करी थी। इंसान गलतियों का पुतला होता है। और रावण भी। तेरे बाप का पुतला चला। इंटरव्यू चल रहा, माइंड योर लैंग्वेज। इंटरव्यू गया नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी। 1 सेकंड, आपको सिर्फ 10 दिन खड़ा रहना है। क्यों खड़ा रहूं? 10 दिन के बाद तो जला देंगे मुझे वो। जला 1 मिनट, जलाने से याद है, आपने कभी बम, रॉकेट और पटाखे लिए हैं? सुतली बम खरीदे हैं, बहुत बार खरीदे हैं। नहीं नहीं, गलत समझ रहे, खरीदना अलग है, लिए हैं कभी? अबे ओ तेरे दे दूंगा रॉकेट, उड़ता हो जाएगा। लिए पागल आदमी। इंटरव्यू ले रहा हूँ, रावण बनेंगे या नहीं, एक बार बताइए। बनूंगा, तेरे को मेघनाथ बनाऊंगा, तेरे बाप मैं- तेरी माँ को कुंभकर्ण, तीनों को फूक दूंगा साथ में। मम्मी को कुंभकर्ण क्यों बनाएंगा? 1 तेरी सेकंड, मर्जी। मम्मी पापा के साथ ऐसा करेंगे तो दादाजी को बहुत बुरा लगेगा। हाँ, तो तेरे दादा को सूर्पनखा बनाऊंगा, साथ जाके कर लेगा। ओह, इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी। अक्सर मेट्रो में यही अनाउंसमेंट होती है। ऐसा क्यों कहते हैं पीली रेखा से दूर खड़े रहने पे? तो बउआ और बैरागी जी ने इस पे क्या चर्चा करी, एकदम अलग ही टाइप का। सुनिए जरा। गुड मॉर्निंग। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा अच्छा, क्या हम शुरू करना चाहते हैं? अगर आप बताइए तो। आप तैयार हो तुम शुरू करें? शुरू करना चाहते हो? हाँ जी। हर क्या हफ्ते शुरू करोगे? ये शुरू हो चुका है। हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ एक अच्छा। मुद्दा लेते हैं, मुद्दे पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट अपनी राय देता है। जनता के प्रतिनिधि आप प्रतिनिधि बन के कोई सवाल है? मेरे पास कोई सवाल नहीं है। भाई साहब प्लीज 2 मिनट, आप जनता है ना, 2 मिनट। कोई सवाल तो होना चाहिए पूछने के लिए। मैं कहाँ से चर्चा तो सुन लो, पहले सुन तो लो। हाँ बोल। हाँ बोल। मेट्रो में जब हम ट्रेवल करते, भाई साहब आप भी गए मेट्रो में? हाँ गया हूँ। अक्सर एक अनाउंसमेंट होती है कि हाँ, होती है। यात्रीगण ध्यान दें, कृपया पीली रेखा से दूर खड़े रहे। दूर। इसके पीछे की कहानी क्या है बैरागी जी, आखिर क्यों? वो तो मुझे इससे क्या लेना देना, मेरा क्या मतलब इससे? इससे आप- बैरागी जी से पूछा जो सॉरी, मुद्दे पे आप मुद्दे पे आते। पीली रेखा क्या, आप सुन तो लीजिए अच्छा कहानी। अच्छा, तू आगे बता। हाँ, आगे बता। हाँ, पीली कोई बात रेखा नहीं, क्यों बोल। बैरागी जी? पीली रेखा की कहानी बहुत ही इतिहास में, मैं कहूँगा पहली बार मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूँ। करिए। ठाकुर गुलबदन नागर की बेटी रेखा वाह, अपने आप में गांव में पढ़ने वाली और आगे बढ़ने वाली लड़की। ये कौन सी नई रेखा है? सुन तो लीजिए ना, बोलिए बैरागी। ठाकुर गुलबदन ठाकुर से गुजारिश करने के बाद रेखा ने पहला तबादला अपनी नौकरी जो पाई गुजरात में पाई। कुछ दिन तो गुजारना चाहती थी वो गुजरात। गुजरात में नौकरी पाने के बाद रेखा खुद परेशान रहती थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में एक पार्टी एनिमल जो था वो पनप रहा। हाँ, और गुजरात उसका इतिहास पढ़ के आया क्या? उसके अंदर पार्टी एनिमल था, तरफ रहा था। और गुजरात में बैन है ना जी, वो बैन है, बोतल में जो सामाजिक बुराई मिलती मादकता है। जो है गुजरात में शराब। हाँ। बंद है। उसके बाद वो पटना गई, पटना, और आजकल बिहार में भी। मादकता बंद है। हाँ भाई साहब। बिहार में ही बंद हो गई दारू, अब बताओ। हाँ, तो वहाँ भी वो रेखा परेशान रहने लगी। रेखा के अंदर का पार्टी एनिमल वहाँ भी शांत नहीं बैठा। फिर उसने रेखा ने निर्णय लिया कि 10 दिन की ट्रेनिंग पर राजधानी दिल्ली आ। दिल्ली आएगी। तो मैं क्या फोन करके बताया था रेखा ने? 1 सेकेंड रुको ना। जैसे ही राजधानी दिल्ली आई रेखा, हाँ। वहाँ से रेखा के मन में अबे आया तुम कि दोनों यहाँ 1 सेकेंड रुकिए। वहाँ पे रेखा ने पार्टी करी, पार्टी करने के बाद वो सामाजिक बुराई कंज्यूम करा। उसके बाद वो मेट्रो में, मेट्रो में क्यों गई? क्योंकि गाड़ी पीकर नहीं चला सकती। नहीं चली, सामाजिक बुराई है भी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसी मेट्रो में बैठी पूरी मेट्रो महकने लगी। क्योंकि बदबू आ रही थी। बिल्कुल आ रही थी। तो एक आदमी ने बोला पीली रेखा, पीली। वहाँ से पीली रेखा से सब दूर रहने लगे क्योंकि बदबू आ रही थी। बदबू आ अबे रही तुम थी। और तुम दोनों अक्सर बावली हो, तुम दोनों बावली झगड़े खाली बोल रहा एक है। सेकेंड, यानी
उसने पी ली थी इसलिए लोग उससे दूर रहने लगे। एक सेकंड, बैरागी जी इनका नाम क्या है? बेड़ा गर्ग इनका नाम है। क्या बेड़ा, आप बेड़ा गड़ गए? मेरा बेटा अगर मैं तुम्हारी बांट दूं, दोनों जहाँ बैठे वहीं पे बस करिए, बैरागी जी को नहीं बोल सकते आप गंदा। बेड़ा गर्ग का फोन रखिए। बैरागी की तो ऐसी बांटूंगी जिसको पता चलेगा साले को। करिए चर्चा यही खत्म। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी मचानपुर गांव से। हाँ जी। ककड़ी के खेतों में स्प्रे करने वाली कुमारी सियानी टिमसी लिखती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। टिमसी जी एफ से रॉक। तू उदास क्यों है? यार दोस्त की शादी कैंसिल हो गई यार। क्यों? जब लड़की वाले आए थे तो उसने बोला मैं टिम्बर मर्चेंट हूँ। टिम्बर मर्चेंट यानी लकड़ी का कारोबार, विदेश जाना भी होता होगा उसका? नहीं, बेसिकली वो दातून बेचता था यार। स्वागत है सुपर हिट्स 93.5 FM पर मैं हूँ रौनक और मैं बउआ बोल रही हूँ। और जब तक इंसान अपने आप को समझदार समझता रहेगा, ईगो अपना बढ़ाता रहेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मानव समाज का ऐसा एक ने टॉपिक दिया। अब बउआ ने समझदारी और बेवकूफी पे क्या मस्ती करी, आइए जरा सुनते हैं। हेलो हेलो, हाँ कौन? क्या इस देश के लिए, अरे कौन? क्या इस समाज के लिए, अरे बोल। क्या अपने परिवार के लिए, अरे पागल का बच्चा अपने आपके लिए क्या आपके पास 2 मिनट होगा? मेरे पास 2 मिनट नहीं पे लगता। बोल कौन रहा है? बउआ बोल रहे हो अंकिल, नमस्ते। बोलो। आज भारत देश अच्छा, पिछड़ा देश क्यों माना जाता है? मुझे क्या पता। क्योंकि हाँ आदमी अपने आप को समझदार बनाने पे तुला हुआ है। अच्छा, आप में इतना ईगो है कि आप अपने आप को बेवकूफ मानोगे नहीं। मैं क्यों मानूं अपने आप को बेवकूफ? यस, यू गिव द आंसर। अरे बोल यार। सर, आज अगर आप अपने आप को बेवकूफ मानते हाँ तो आपके घर में दूध की नदियां बह जाती। अच्छा, दूध की नदियाँ? बेवकूफ माने दूध की नदियाँ बह जाती? हाँ, घर में 4-5 लोग होंगे, हाँ, तभी 2.5 लीटर या 2 लीटर दूध आता होगा। तू पागल है क्या? अगर आप, आपका बाप, आपकी माँ, सॉरी टू से दिस, अगर वो लोग अपने आप को बेवकूफ मान लें, फोन के अंदर घुस के काट दूं तो यही तो बात है, तुम लोग ईगो पे ले लेते हो। कम बोला कर थोड़ा। कम बोला कर, एक से मेरी बात तो सुनो, लेट मी प्रूव दिस कि अगर बेवकूफ अपने आप को समझेंगे तो दूध की नदियां पे दुग्ध क्रांति आएगी देश में। क्रांतिवीर की औलाद है, झापड़ मारूंगा फोन में घुस। सॉरी, फोन मत करियो। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं करूंगा फोन, हाँ बोल। लेकिन सुन लीजिए। कैसे आया तू, बता कैसे? आप बेवकूफ खुद को समझिए और ये समझते हुए चौराहे पे खड़े हो जाइए। अच्छा, इससे 2 बातें होंगी, या तो आपके पास गाय आएगी या गाय आपके पास नहीं आएगी। लेकिन अगर गाय आपके पास आ गई अच्छा, तो 2 चीज करेगी। क्या 2 चीज करेगा? या तो वो आपका सर चाटेगी या सर नहीं चाटेगी। तेरे बहुत वाहियात। मेरा बस चलता तो मैं फोन काट के चला जाते हैं ऐसे। हाँ चला जाए, चल। नहीं, एक सेकंड रुकिए, मेरी जिम्मेदारी है कि दूध क्रांति आए। तेरी दूध क्रांति सारा। एक सेकंड, अगर आप गाय आपके पास आती और आपका दिमाग नहीं चाटती हाँ, तो मतलब आपका दिमाग खाली है। तू तेरा दिमाग खाली। और अगर दिमाग चाटती है तो इसका मतलब है आपके दिमाग में भूसा भरा है। अच्छा तो देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अच्छा, उससे अच्छा है कि दिमाग में भूसा ही भरा रहे। अबे तू दूध पे आना, ये भूसा क्या करने लग गया? क्रांति का इतनी दूध। तो वही बता रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में भूसा है और गाय आपके पास आ रही है तो सीधा आपको बेवकूफ समझेगी, आपके दिमाग में से भूसा निकाल के खाएगी और दे देगी फटाफट दूध। बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, फैंटास्टिक, क्या बात। और फिर जैसे वो दूध देगी ना, हाँ, वो तेरा दूध पूरा भर के ना तेरी में डाल। दुग्ध क्रांति लाना है। तेरी क्रांति तेरी फोन काट। नहीं, आदमी फोकट में समझदार बनता है, इसलिए दूध को तरसता है। और विजय जी देश से बाहर चले गए, इसी बात पर पॉलिटिक्स भी हो रही है, बवाल भी हो रहा है, हेडलाइंस भी बन रही हैं। लेकिन क्या बउआ बैरागी जी के साथ इसी बात पे चर्चा कर सकते हैं? यही टॉपिक मिला और क्या मजे लिए बउआ और बैरागी जी ने मिलके, सुनिए। हेलो, हाँ जी, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी स्वतः। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन बैरागी? कौन? एक्सपर्ट होते हैं हम। परम ज्ञानी। अबे किससे बात करनी है? मैं कह रहा हूँ कि आप तैयार हैं तो हम सारे डिटेल दे देंगे आपको। तैयार हूँ मैं, बिल्कुल कोट पैंट पहन के रेडी खड़ा हूँ। बता। नहीं, उसके लिए नहीं, इतनी तैयारी नहीं इसके लिए एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हाँ, जहाँ बैरागी जी एक विशेष टिप्पणी करते हैं। आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि होता है। क्या अगर आप रेडी हैं इस चर्चा के लिए तो बताइए, हम शुरू करते हैं। अबे क्या एक छोटा टॉपिक होता है, प्लीज बता। इन्होंने बता बोल दिया। और भाग लेने से एक याद आया, इस बारी का मुद्दा है कि विजय नाम का एक शख्स वो भी भाग गया है।
कौन विजय? अरे वो विजय माल्या। कौन वो जिसका ठेके चलते हैं? शराब की कंपनी है, ठेके तो गरीबों के होते भाई। उनके कैलेंडर भी आते हैं। कैलेंडर आते हैं। हाँ, तो वो भागी क्यों है बैरागी जी? इसके पीछे का मुख्य कारण बताएंगे बैरागी जी। अबे उसने कर्जे लिए ना, बैरागी क्या एक्स्ट्रा बताएगा उसके बारे में? एक आप सुन तो लो, 2 मिनट तो दो, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बता दे। नया ही अच्छा, बता। बता। हाँ बताइए बैरागी जी। आखिर देखिए हर कोई जानना चाहता है कि विजय क्यों भागा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आदमी पहले शराब पीता है। हाँ फिर शराब आदमी को पीती है, नहीं, पता है? नहीं ऐसा नहीं फिर है। आदमी जो है नमकीन खाता है। अच्छा। तो उस आदमी की खासियत ये थी, आप उसके नाम पे अगर गौर करें तो विजय मान लिया। हाँ, आज जब वो कर्ज में डूबा हुआ है तो वो पैसा ही लेने गया है, यानी विजय मान लिया। माल लेने गया है। मान लिया। तो पहली बार शराब बेचने वाले का घर उजड़ गया, पीने वाले का नहीं भाई साहब, ध्यान देने वाली बात है। बड़ा परम ज्ञानी नहीं लग रहे हैं आपको बैरागी जी? बैरागी जी को डंडा देकर निकाल लूंगा सारा ज्ञान। इतना बड़ा धर्मार्थ कार्य करके वो आदमी जा रहा है। धर्मार्थ कार्य कैसे? आपको नहीं मालूम, राजा मछुआरा नाम की बोतल जो उन्होंने बनाई है। कौन सा मछुआरा? राजा मछुआरा। ये क्या है? किंग फिशर है। अच्छा जिन जिन लोगों ने विजय जी को कर्जा दिया है, अब अगर उन्हें गम है तो वो उन्हीं का राजा मछुआरा बोतल लेकर गम गलत कर सकते। आराम से। क्या बात है, मतलब बैरागी बहुत बढ़िया। बैरागी जी इनका नाम क्या है भाई साहब? ये भाई साहब टीपू झनकाटे हैं हमारे। आपका नाम टीपू झनकाटे है? टीपू झनकाटे नहीं है साले, तेरे को बहुत ही मेहनत का काम होगा। बहुत अदनान भाई ने फोन करके टॉपिक दिया था, कह रहे थे रौनक भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, क्या इस पे बउआ बन करके आप कुछ कर सकते हो? ये सुनिए अब आप। हेलो अब्दुल्ला जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आप उनको न छोड़ें। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? आपकी बेगम है। अरे कौन बोल रहा है? मियाँ वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है? बोलो भाई साहब, क्या काम है? ये आदमी कह रहे हैं अब्दुल्ला जी अपनी बेगम को छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा है? बहुत बुरा है। अच्छा दूसरे सेंस में था? किस सेंस में था? मतलब कि मेरे को समझ आया। अच्छा अच्छा तूने मेरे को फोन क्यों मिलाया यार? हाँ अभी तो पूछ रहा है, 1 सेकंड। घर नहीं तोड़ने दूंगा मैं आपको। मैं उस बेगम के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? अरे यार तू मेरे को के बीच में आप एक फोन काटे। फोन अबे यार क्या क्या चाहता है तू यार? चाहते का आप फोन काट दें। अब्दुल्ला जी मेरे साथ हैं। अब्दुल्ला जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियाँ कुछ किसी का पर्सनल मैटर है, मैं उसके बीच में कैसे बोल दूं? पर्सनल मैटर तू मदद कर सकता है अब्दुल्ला जी की? कैसे करूँ? कैसे मदद? अब्दुल्ला जी बेगम का नाम क्या है? फातिमा। हेलो, हाँ जी। आप फातिमा जी से निकाह कर लो। फोन वाले अंकल। अबे तू पागल पागल होगा नहीं, आपके निकाह की वजह से इनका घर बच जाएगा। अपने बाप से करवा दे, अपने भाई से करवा दे। गंदा बोल रहा है। गंदे की क्या बात है? तुम बकवास बातें कर रहे हो। बकवास कर दिया। दे, मेरी शादी करने से इसका कैसे घर छूट जाए? घर जुड़े। देखिए आप अब्दुल्ला जी को जानते हैं? मैं नहीं जानता अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला जी ये आदमी आपके लिए बेगाना है। बेगाना है। आपकी अगर शादी होगी हाँ, तो आप अब्दुल्ला जी को इनवाइट करिए। अब्दुल्ला जी को इनवाइट करूँ? हाँ तो आपने 1 सेकंड, आपकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी आएंगे हाँ। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला। दीवाना तेरी गंदा बोल रहा है अब्दुल्ला जी। 1 सेकंड, जैसे ये अब्दुल्ला दीवाना होंगे आप इनकी बीवी को सामने रख देना, वो उन पे दीवाना हो जाएंगे, इनका घर जुड़ जाएगा। बेटा अब्दुल्ला जी बड़ा बेगारत लड़का है, इतना कुछ बोल। फातिमा से निकाह कर ले, जिंदगी सवर जाएगी। तू अपने बाप बेटे से करवा दे मेरी। फातिमा सुन लेगी, मना कर देगी निकाह से। तो मना मैं कौन सी शादी कर? गलत नहीं, मैं बउआ बोल। 1 सेकंड अब्दुल्ला जी। फातिमा भाई विनीत ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई दूर की जो सोच होती है वो बहुत जरूरी होती है, क्या बउआ भी कभी दूर की सोच सकता है? ये सुनिए क्या किया बउआ ने। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? यार पीछे बड़ा शोर हो रहा है। हाँ मैं मार्केट में था। आप कौन? था होते तो थोड़ी शोर होता, मार्केट में हूँ। हाँ हाँ हूँ। हाँ तो प्रेजेंट टेंस करो ना, पास्ट टेंस क्यों कर रहा है? आप हो कौन बताओ तो सही। अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। बउआ कौन? अच्छा मैं सुनिए, मैं कह रहा था कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, अच्छा फिर क्या करूँ? उनने नाश्ता कर लिया होगा अब तक? तुझे बताओगा, मुझे कैसे बताओगा? पेरिस हिल्टन को जानते हैं? जस्टिन बीबर को। हाँ तेरा बाप है ना वो, मैं नहीं जानता। वो मेरा बाप होता तो मैं तेरी को फोन कर रहा होता। क्यों कर रहा है फिर ये बताना। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ। हेलो, क्या सोच रहा है? बोल। हाँ तो हाँ हूँ तो कर, पता तो चले फोन पे है। हाँ बोल, क्या सोच रहा है? कि जो अंटार्कटिका की बर्फ है उस बर्फ को अपने ले ले।
इसीलिए मैंने पॉज दिया। मैंने सोचा शायद तू कुछ बोला। तो अंटार्कटिका की बर्फ से मैं सोच रहा था कि चुस्की बन सकती है। अपने बाप से कुछ हेलो यार आप फोन काट रहे अंकल। तेरे लिए टाइम थोड़ी है मेरे पास। यार मैं सोच रहा था। तू सोच रहा है तो मुझे क्यों सुना रहा है? यार सुनिए ना थोड़ा, आप भी कुछ वहाँ की बातें कर रहे हैं, अंटार्कटिका इंग्लैंड में, तो यहाँ की बातें कर रहा है। यहाँ की बात क्यों करूँ मैं? ये दूर की सोच है, अंटार्कटिका इंग्लैंड। हेलो, दूर की सोच अपने तक रख, मेरे तक क्यों ला रहा है? और एक दूर की देखो, मैं सोच रहा हूँ जो अरब के शेख हैं उनने अपने ऊँटों को पानी पिला दिया है। ऊँटों का पता नहीं, बट वहाँ पे गधों को शरबत दे रहे हैं, तो तू वहाँ पे चला रही हो। गलत बोल रहे हैं। भारतीय महासागर में जो व्हेल मछली है वो अभी अभी ऊपर कूदी है और उसने सांस लिया है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। पूरी की पूरी व्हेल मछली के दूंगा मैं, ठीक है? पूरी की पूरी व्हेल मछली? हाँ, तू कैसे लाएगा व्हेल मछली यार? तू दूर की सोच, मैं जा नहीं सकता। वाह, वेरी गुड। हेलो, काट दिया। पीयूष ने टॉपिक दिया फोन करके, कह रहे थे रौनक भाई टमाटर के जो दाम मंडी में बढ़े हैं, आखिर ये क्यों बढ़े हैं, कौन बता सकता है? क्या बउआ पता लगा सकता है? ये सुनिए आप। हेलो, प्रणाम अंकल। पूरा नाम? पूरा नाम नहीं, प्रणाम। अरे ये बता काम क्या है? मैं बउआ बोल रहा। काम बता जल्दी। काम सर, जो टमाटर है टमाटर, हाँ टमाटर, उसके दाम इतने बढ़ गए हैं। अच्छा ये अच्छा है? अच्छा है बोल रहे हैं आप? नहीं, अच्छा कहे, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। अच्छा अच्छा सर, तो मैं कह रहा हूँ ये दाम बढ़े कैसे हैं इसका पता लगाना है मुझे। कैसे पता लगाएगा? मुझे एक लाठी वाले से मिलवा दो बस। कौन लाठी वाला? कोई भी लाठी वाला, उससे मैं पता लगा लूंगा टमाटर का भाव क्यों बढ़ गया है। ये लाठी वाला कैसे बताएगा? गंदा बोले किसको? लाठी वाले को गंदा बोला मुझे? लाठी वाले को क्यों बोलूं? अच्छा वो मुझे बोला, लाठी वाले को बोलता ना तो लाठी वाला वो लाठी तेरी मेरी क्यों? अच्छा सुनिए, हाँ बोल। तो लाठी वाला बताएगा टमाटर के दाम बढ़े क्यों हैं। वो कैसे बताएगा? यार ये बहुत लंबी कहानी है, तो उसमें मत पड़, उससे मैं पूछ लूंगा, तू खाली लाठी वाला दे दे। नहीं, मैं तो आज जान के रहूंगा। जान के देगा? हाँ पक्का? हाँ पक्का। देख ले, सोच ले, एक बार मैंने अगर कहानी शुरू कर दी तू शुरू तो कर कहानी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जल्दी सुना। एक सेकंड, जिसकी लाठी उसी की, जिसकी लाठी उसी के अंदर दूंगा। हाँ। नहीं, जिसकी लाठी उसी की क्या? भैंस, जिसका भैंस उसी की दूध, हाँ। जिसका दूध उसी का पनीर, हाँ। यानी जिसकी लाठी उसका पनीर। क्या भौके रोकना नहीं, जिसका पनीर उसी का मटर पनीर। हाँ। और जिसका मटर उसी के मटर के खेत होंगे। क्या जा रहा है? क्या ये? जिसका मटर उसी का मटर के खेत। अरे तू क्या? और अगर मटर का खेत है अच्छा, तो अगल बगल टमाटर का भी खेत होगा। अरे तू पागल है? पागल नहीं, उसी टमाटर के खेत में जाके पूछूंगा लाठी वाले से, आखिर दाम इतने कैसे बढ़े। मैं लाठी तेरी मैं दूंगा। नहीं, मैं नहीं, मैं सब कुछ दे दूंगा, ठीक है ना? मटर पनीर गंदा बोल क्या ले, भगवान करे तुझे कभी टमाटर न मिले। अच्छा ना मिले, जब मिले ना टमाटर अंदर ही दूंगा। बस दिनेश ने फोन करके टॉपिक दिया और कह रहे थे रौनक भाई सावन का महीना, अरे पवन करे शोर, मतलब बारिश के मौके पर इतने गाने बने बॉलीवुड में, क्या इस पे आप बउआ बन के कुछ मस्ती ले सकते हो? अब सुनिए आप। हेलो हेलो, हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। एक सेकंड चुप रहे, एक सेकंड। कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर देता भाई, मैं पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो, हेलो, एक सेकंड, एक लड़का, मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले उसको गलत पीछे से शोर कर रहा है, पहले उसे चुप करवा दूं, फिर क्या चुप कर रहा हूँ यार? वही चुप तो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रखा। हेलो हेलो, बउआ बोल रहा हूँ अंकल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो परेशान करेगा, परेशान? पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप कर रहा हूँ? मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला, साला चुप क्यों नहीं हो रहा ये तो बता। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो। कीड़ा है क्या इसके? कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा रहे हो, आप ही पूछिए। अंकल है लड़का, बात करिए। हेलो हेलो, चिल्ला हाँ जी, कौन? पागल, ये बच्चा है क्या? पागल खाने में पैदा हुआ था। देखिए पर इससे कम देखे।
सुना तूने? चुप रह। बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे भाई पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के इसलिए ओ, तू फोन रखो। दिमाग खराब कर दिया साहब। कोई मतलब नहीं, बात नहीं। अपनी चल। अमित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के लिए इंसान जिंदगी भर जद्दोजहद करता रहता है। अब इसी पे अगर आप बउआ बन के कुछ क्या, ये सुनिए बहुत कुछ किया। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहा है भाई? सर, सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहा है भाई? जी नाम मैं बता बना। बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी हाँ जी। और रोटी, कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय एमएस से। बोल आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता, मकान तो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। चल ठीक है। अच्छा आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। तो आगे बोल ना, फिर क्या? और क्या ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोल ना, आगे बोल, आगे। आगे हाँ। आगे आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना। ए यार काट दो। सोच मत कर, सुनी तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर। हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। सर। और खाएगा तब हाँ। जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। हाँ किचन में पकता है। और आगे बोल। किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी, कपड़ा, टिश्यू पेपर। अबे नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के हाँ। पूरा अच्छी तरह रोल करके हाँ जी, बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बता दे तेरे क्या? पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना में डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। भाई सोनू का फोन आया तो उन्होंने टॉपिक दिया कि सॉरी, कि अगर कोई बात कहते कहते छींक आ जाए तो रुक जाना चाहिए, वरना अपशगुन हो सकता है। इसी बात पे बउआ बन के हमने क्या किया, ये सुनते हैं। हेलो नमस्ते अंकल। अरे अंकल कौन भाई? अभी शादी भी नहीं हुई। शॉर्ट क्या ये सही समय होगा आपसे बात करने का? थोड़ा मीटिंग में हूँ, जल्दी बात मीटिंग में आपके अकाउंट संबंधित जरूरी जानकारी बताइए। क्या हाँ, इंक्वायरी है? आपका जो अकाउंट है 12 डिजिट का, हाँ उसमें से जो लास्ट 10 डिजिट है, हाँ। उसमें एक 2 आता है। तू आता है? हाँ, अच्छा जी, मैं पता नहीं था यार, तूने बता दिया, बहुत बढ़िया करा। 15 मिनट पहले हाँ आपके अकाउंट से किसी ने हाँ। 10,500 रुपए। हाँ, क्या छींक आ गई। ठीक है कि साले मैं क्या करूं? एक सेकंड। क्या काम कह रहा है? मैं अब कह नहीं सकता, एक छींक आए तो रुक जाना चाहिए, अशुभ हो जाता। मैं अभी नहीं। साले मैं मीटिंग में बैठू, मैं रुका हूँ। नहीं। जरूरी है, मेरी मीटिंग जरूरी है। सुनिए, आपका जो अकाउंट नंबर है, हाँ। आखिरी 10 डिजिट में एक बारी 2 आता है। अबे 2 आता, मुझे बता भी। 15 मिनट पहले। अबे 15 मिनट पहले। उधर फेस उधर करिए। हेलो, अबे तू दवाई खा ले पहले जाके, फिर काम अच्छा 3 छींक आने के बाद ही बता सकते हैं। साले मर जा तू 3 छिकाने के बाद। काम की बात मत कर। मेरी बात, अगर 3 छींक एक साथ आई तो उसके बाद मैं पूरी बात बता दूंगा, वरना मुझे रुकना पड़ेगा, वरना अपशगुन हो जाएगा। आपका अकाउंट नंबर का आखिरी 10 डिजिट। तू मेरे को बता 2 आता है भाई, तू मेरे को इतना। 1 मिनट, तो वो 10,000 रुपए 15 मिनट पहले किसी ने। अच्छे एक सेकंड, अच्छे 1 सेकंड, 2 चीख आ गई। तेरी ऐसे की तैसी 2 की छोड़ दू। तीसरी के बाद मैं बता दूंगा। तीसरी आई नहीं तेरे को साले। 1 मिनट। हेलो, आगे तीसरी, आगे जल्दी बता। सॉरी, तीसरी छींक नहीं आई, वो उबासी में बदल गई। मैं तेरी तोड़ दूंगा। तेरे अकाउंट नंबर का आखिरी 10 डिजिट में एक बार। तेरी कौन सा? हेलो
तो सागर ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई परीक्षा की घड़ी में अगर आप किसी से मदद मांगे और जरूरत है आपको सच में मदद की तो लोग करेंगे। ये सुनिए बहुआ बन के हमने क्या किया। हेलो। हेलो, ये क्या प्रश्न पत्र में लिखा है तूने? प्रश्न पत्र में नहीं उत्तर पुत्री का है। हाँ जो भी है पुत्री, सब गलत है। कौन सा, पहले मेरे से बात कर ले। अंकिल मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मेरे गुरुजी, मेरे टीचर मेरे को डांट रहे। हाँ तो सब गलत लिखा है इसने। गलत। मेरे को क्यों बता रहा है? फोन रख। फोन ढालो। हाँ बोल। इनने क्वेश्चन पूछा था, हंसी तो फंसी हाँ तो और रोई तो। हाँ तो रोई तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैंने आगे क्या फिल इन द ब्लैंक्स किया? बता, इनको बताना। मैंने लिखा रोई तो तू फंसा। मार खा। अच्छा पागल है क्या तू? पागल पागल। क्या लिखा है? एक पता ही मास्टर जी। अरे, सवाल ये है शराब पे कि आदमी पहले शराब पीता है फिर शराब आदमी को पीती है, और ये नालायक लिखता है। क्या मैं बताता हूँ? हेलो, हाँ मैंने क्या फिल इन द ब्लैंक्स यही आया था कि पहले आप शराब पीते हैं उसके बाद। शराब आपको पीती है? नहीं, मैंने अलग लिखा है ना, थोड़ा क्रिएटिव। बता क्या लिखा क्या है? लिखा है? मैंने लिखा पहले आप शराब पीते हैं उसके बाद आप नमकीन खाते हैं। अरे तो पागल है क्या? नालायक है। गंदी बात नहीं बोल रहे हो। ऐसे छात्र से मर जाना अच्छा। क्या बोल रहे हैं ये? क्या किया? प्रश्न पत्र पे पेशाब कर रहा है यार। पेशाब कर रहे हैं? यार बहुत बेकार बच्चा। कहाँ कहाँ पर? पर? जो पागल, फोन काट तू। क्यों फाका तू फोन? तेरी कोई बकवास कर रहा है? मेरे को डांट रहा है। तू सही डांट रहा है वो। क्यों डांट रहे? सही डांट। अबे तो पेपर में पेशाब करता है वही। पेपर पे घर वालों ने मुझे यही सिखाया है। क्या? क्या सिखाया है? मम्मी ने बोला था जैसे क्वेश्चन पेपर मिले हाँ तो जो आए सबसे पहले वो कर दो। इसने कर दिया। पेशाब कर गंदा। अपने मास्टर साहब से बात कर। मास्टर साहब से बात करा। मास्टर साहब, हाँ मास्टर बैठी सुन रहे ना? चुप है। तुम्हारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है? हाँ है। अजय, चौक है? है? चौक, टेबल चेयर है? है? टेबल चेयर। हमको ऐसी मार दो। ऐ, क्या बोला तूने? तेरी मास्टर साहब दोनों नालायक, गंदा बोले। दोनों बेवकूफ। फोन काटो। अमरीक ने फोन करके टॉपिक दिए थे, कह रहे तो रौनक भाई मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसी में बहुआ बन के आप क्या कर सकते हो ये सुनिए अब आप। गोरे रंग वाली यार थोड़ा छड़ गई आज छड़ दिता नशा गोरे रंग दा। हेलो। उपरोक्त वाक्यों का क्या मतलब है? उपयुक्त वाक्य मतलब? मैं बहुआ बोल रही हूँ, उस गाने का क्या मतलब था? मतलब ये है कि गोरे रंग वाली हमें छोड़ गई, हमने छोड़ दिया नशा गोरे रंग का। ओहो। बताओ भाई बुआ नहीं, जी कौन? दर्द खाए हुए लग रहे हो। अरे दर्द खाए हुए सॉरी। बोलो तो वो काम है। काम देखिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा कहाँ पे? तो थोड़ी सी हेलो मसाले वाली कचौड़ी, अच्छा 3-4 पीस बर्फी अच्छा। जिसके ऊपर बादाम चिपके हो आधे कटे हुए, क्यों? थोड़ा 1 गिलास ऑरेंज रसना। अरे तू है कौन? क्यों लगा के रखू ये सब? बहुआ बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तो तू बुआ बोल रहे तो आ रहा है तो क्यों आ रहा है ये तो बता। अजी मेहमान आएगा, मैं उसकी तेरे को जानता ना मैं तेरे को मानता। मानने की क्या बात, आओ भगत नहीं कटेंगे मेहमान की। अरे कौन सा मेहमान? ना मैं तेरे को जानता ना मैं पहचानता, फिर अब मेहमान कैसे हो तो गए वही तू? देख, जान न पहचान फिर भी मैं तो तेरा मेहमान ना। बेकार की बे- भाई फोन काट। फोन हेलो। गोरे रंग वाली यार थोड़ा छड़ गई आह, छड़ दि- हेलो। तो मतलब गोरे रंग वाली छोड़ के चली गई है? अरे तू बकवास क्यों कर चुप। रहा है? ये क्या काम है? तो 1-2 पीस अगरबत्ती, अच्छा 1 नारियल, अच्छा। 2 कपूर, ये सब क्यों करूँ? 2-3 मोतीचूर के लड्डू, ये सब क्यों रखूं? वस्त्र। अबे तू बातें कर रहा है ऐ, पागल। मैं आ जाऊँ ना, सामान लिखवा। तो क्या करूँ तेरा? भगवान है जो तेरी आंख। क्या? सही पहचाना? कैसे सही पहचाना? मेहमान किसके समान होता है? भगवान की- भगवान। तो आ गए ना तेरे घर पे। तो के बात नहीं। टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? ऐ, गोरे रंग वाली हेलो। तो गोरे रंग वाली मुझे छोड़ के चली गई है। हाँ मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, अगली बार छोड़ के नहीं जाएगी। सुनना बड़ा तेरी आते दूंगा तेरे को। आज मेहमान बोल रहा हूँ, बहुआ। बहुआ की ठीक है सुन, तो मैं आ रहा हूँ, है ना? हाँ जा जा आ तू आ। क्या करेगा? जो तूने मोतीचूर के लड्डू मंगवाए हैं ना हाँ जी। वो अपनी में रखवा दियो। मैं गंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं फोन रख रहा हूँ। गोरे रंग वाली तुझे फिर से छोड़ेगी। चल फोन काट पागल। बाय।
मैं अनुज ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई सच हमेशा कड़वा होता है। इसी पे हमने बउआ बन के क्या किया, सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। दी नहीं हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो, कौन हाँ बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। आठू। तो थूक क्यों रहा है? जी मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती हाँ धरती गोल है। आठू। गोल गोल है। हाँ थूक क्यों रहा है? नहीं। गोल है, वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। आठू। पागल है, मैं तुमको जानता नहीं। जानते नहीं मैं। एक अंकल हेलो। फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू। साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे हैं। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो। कौन थूकने की चीज है? कैटरीना। हाँ तो नहीं ऐसा नहीं है। खूबसूरत बोल के थूक रहा है। थूक रहे देखिए वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू। तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल। क्या चाहिए तेरे को? काची नहीं, आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू। फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ। आठू। मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। मैं दवा दे दूंगा। कंधा बोल रहा है। हट हट। साले। हेलो। तू चाहता क्या है? चाचा ये बता। आप फोन काट दे, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आठू। हाँ, तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में हम्म, और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते हैं और थूकते भी नहीं। साले पागल कहेंगे। हो रहा है। गंदी बात। तेरी मैं ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा। थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू। और क्या? चुप हाँ। रहो। इसे एक मिनट चुप रही। इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। आठू। साले तो भाई शुभम ने फोन किया, टॉपिक देते हुए कहा हनी सिंह के गाने बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन कुछ गानों के मतलब ही समझ नहीं आते। बउआ बन के हमने मस्ती कैसे करी, इस पे सुनते हैं। हाँ जी एक सेकंड भाई साहब, मेरा फेशियल कर दीजिए आप, मसाज। फूड क्रीम कराई हो पीले वाली? बउआ बोल रहे हूँ, आवाज कट रही है आपकी। आपकी सही आ रही है। तो हाँ मेरी तो सही आ रही। मैं फेशियल कटवा रहा हूँ। पहले करवा ले फिर फोन कर। कटवा एक सेकंड। यार आपको फेस पे फेशियल करने थे, कहाँ कर रहे हो? अरे कहाँ फेशियल में लग रहा है बेटा? इस पे क्यों कर रहे तू फेशियल? क्या है ये? क्या ये क्या कहते हैं क्या इसे? है क्या है? इसे क्या कहते हैं? अरे नंबर देखिए क्या ले रहा है, क्या कहते हैं इसे? किसे? अरे किसे? इसे हाँ, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। साले फोन रख दे बेटा। कौन? टिंग टोंग। एक सेकंड घंटी। वहाँ कौन? भैया हाँ आपका कुरियर लाया हूँ। कुरियर। परेशान है, इतना बिजी है, फिर मेरे पास फोन मिला रहा है। आप एक सेकंड रुकिए, मेरा कुरियर है। अंकल क्या है इसमें? देखो खोल के क्या है। अरे तू फिर देख ले। एक सेकंड रुकिए, कुरियर खोल रहा हूँ मैं। एक सेकंड। इसे फाड़ खोल के देखो। इंटरेस्टिंग चीज है कोई। ओह माय गॉड, क्या है ये? क्या कहते हैं भाई से? पता नहीं। जब तुझे नहीं पता कुछ तो होगा। नहीं, कुछ क्या तो- है क्या ये? किस? एक मिनट, इसमें नोट लिखा है, क्या कहते हैं इसे? इसके एक सेकंड। अरे क्या क्या लिखा कहते है? हैं इसे? कुछ इसमें लिखा है, एक सेकंड, इसे कहते हैं पढ़ दो, हिप पढ़ दो। हॉप। हिप हॉप हाँ। ये बहन नींद खराब कर रहा है, तू मेरी साले फोन रख दे बता सोच। तुझे। तेरी समझ में नहीं आ रहा। हेलो इसे कहते हैं हेलो, हेलो। सुरभि बोल रही हूँ उनसे। गंदा किसको बोल रहे हैं आप? तो मैडम गंदा नहीं बोल रहा है, ऐसा अभी फोन आ रहे थे। क्या फोन आ रहे थे? एक प्लान के लिए फोन किया था। प्लान हाँ समझाइए। लड़का लड़की बात करेंगे, दिन रात कॉलिंग फ्री है इसमें। लड़का और लड़की की बात करेंगे हम्म। इस प्लान पे। गंदा बोलता है आदमी। अरे वो निकल गया यार, गलती निकल से। गया, एक सेकंड रुको। आप तो हाँ बोलो। चाहिए इसका प्लान चाहिए तो बताओ, फ्री में मिल रहा है। हाँ ले लेंगे। हाँ ले लेंगे, लेकिन एक शर्त है, प्लान देने से पहले एक बात पूछनी है। हाँ इस पूछो। प्लान का नाम क्या है वो आपको गेस करना होगा। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये क्या कहते हैं आप ही बता दो। नहीं आपने बताना, नहीं तो फ्री नहीं मिल रही। अरे फ्री। मैं क्लू दूं आपको? हाँ क्या कहते हैं बताए। लड़का बताएगा। लड़का? हम्म। हाँ जी, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप
वो डाल ले हो गया साले नींद खराब गिर रखी ओके, भारत ने जो हराया ऑस्ट्रेलिया को, उफ, फुल फील आ गई। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जश्न मना रहा है। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ रेड एफएम के स्टूडियो से। मैं हूँ रौनक, और इस जश्न में थोड़ा सा और मजा ऐड कर देते हैं। अपना एक दोस्त है, ऑस्ट्रेलियन है, नाम है उसका बेन। हिंदुस्तान आता जाता रहता है, हिंदुस्तान से बड़ा प्यार करता है, क्रिकेट से बहुत प्यार करता है। दिल उसका आज टूटा हुआ है, उसके थोड़े मजे लेने चाहते हैं। हिंदी भी थोड़ी बहुत समझता है, इसलिए बउआ बन के उसके मजे लेने वाले हैं और फोन लगाने वाले। उसको मालूम है मेरा कॉल आएगा, लेट्स कॉल हिम एंड थोड़े मजे लेते हैं, स्पेशली टीम पेन के। कैसे बोला, सी यू एट गाबा, विल सी यू एट बाबा का ढाबा। फोन लगाते। नमस्ते। ओ मिस्टर बेन, हाउ आर यू डूइंग? नमस्ते अंकिल, बउआ बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी हवाई सब। ओह, ऑस्ट्रेलिया। कुछ बोलना है, हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलूंगा, चलेगा? चलेगा, बोल दो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको हिंदी कितना आता है? हाउ मच हिंदी डू यू नो? नमस्ते भाई, क्या हाल है? ठीक है, हाँ जी, कैसे हो? चलो तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट गाबा। Just listen one more thing. Do you know the nickname of Ajinkya Rahane? Yeah, Ajinkya Rahane is Jinx. Jinx? Yeah. After losing the match, how many drinks? Listen, No. Listen. Next question. What is the nickname of Virat? Virat का nickname क्या है? चीकू? पूरा ऑस्ट्रेलिया ठीकू? जैसे खुशी के आंसू होते हैं, इसकी सॉरी जख्म वाली हंसी आ रही है। नेक्स्ट, हेलो। कुछ समझ नहीं आएगा तेरे को, अब आना भी नहीं चाहिए। सॉरी, लास्ट, व्हाट हैपेंड टू ऑस्ट्रेलिया yesterday? ऑस्ट्रेलिया, Yeah, we choked, mate. yeah, and you know what Rishabh Pant said? Australia chokes. चल दिल्ली से हूँ, बेन स्टोक्स। Last question to you. Sorry to hurt your sentiments, because I am going to hurt little more. Hello. What is the nickname of Pujara? Pujara का nickname क्या है? हाँ? पूजी है। Ask Tim Payne. सूजी है। Hello. Sorry mate. You told Ashwin see you at Gaba. We'll see you at Baba ka Dhaba. Sorry mate, well played. Thank you Cricket Australia. We love you all. Aussie. You saw that Aussie. एक बार मेरे साथ बोलना, भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया। वंदे मातरम। और एक बार अच्छा बोल। वंदे मातरम। ओके, अच्छा टेल मी, पुजारा का निकनेम क्या है? पूजे है। आस्क टीम पेन, सूजी है। पूजी है, या। थैंक यू वेरी मच। ओके, ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना, और टीम पेन को जरूर